बिहार सरकार की बहुत बढ़िया अपडेट। अगर आप भी दोस्तों राशन कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं अपने मोबाइल से या लैपटॉप से, तो घर बैठे आप खुद से ही अपना राशन कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। क्या है पूरी प्रक्रिया, इसमें क्या क्या करना पड़ेगा, पूरी जानकारी हम इस वीडियो में बताएंगे। तो मेरा नाम अभिषेक है, आप देख रहे हैं टेक्निकल तक अभिषेक यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। आपको किसी भी ब्राउज़र में आ जाना हो। सर्च में आने के बाद आपको सर्च में लिखना होगा epds.bihar.gov.in। आने के बाद आपको ये जो फर्स्ट में लिंक दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना होगा। क्लिक करने के बाद फिर से एक नया पेज ओपन होगा। इस तरह से पेज ओपन होगा दोस्तों। इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं, वहां से भी आप डायरेक्ट जा सकते हैं। आने के बाद आपको इसको जूम कर लीजिएगा और यहाँ आपको दिखाई देगा डेमो RCMS ऑनलाइन, इस पर आपको क्लिक कर देना होगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो इस तरह से पेज खुलेगा। पेज खुलने के बाद आपको जो ये ऑनलाइन एप्लीकेशन यूजर का ऑप्शन आ रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना होगा। चलिए हम इस पर क्लिक करते हैं। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो फिर से एक नया पेज में ओपन होगा। ओपन होने के बाद यहाँ से यूज़र आईडी और पासवर्ड मांगेगा कि यूज़र आईडी, पासवर्ड और कैप्चा डालकर लॉगिन करने के लिए। तो अगर आप यूज़र आईडी पासवर्ड नहीं बनाए हैं तो कमेंट कीजिएगा, तो हम उस पर भी बता देंगे। और नहीं तो यहाँ जो टू रजिस्टर का ऑप्शन आ रहा है, इस पर आप क्लिक करके आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए हम अपना यूज़र आईडी पासवर्ड डालकर लॉगिन करते हैं। जैसे ही आप इस यूज़र आईडी पासवर्ड डालकर लॉगिन करेंगे, तो अगर आप मोबाइल से करेंगे तो आपके पास इस तरह का पेज खुलेगा। पेज खुलने के बाद एक कॉर्नर में इस तरह का लोगो दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक कर देना होगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये अप्लाई का ऑप्शन आएगा, आपको इस अप्लाई वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। जैसे ही आप इस पर करेंगे तो फिर से एक पॉपअप खुलेगा और यहाँ न्यू अप्लाई का ऑप्शन आ रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना होगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से पूछेगा कि आप शहर से हैं या ग्रामीण से हैं। तो आप ग्रामीण से हैं तो रूरल पर, और शहरी से हैं तो अर्बन पर। तो चलिए हम ग्रामीण से हैं तो रूरल पर सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे ही हम इस पर सेलेक्ट करेंगे तो इस तरह से पेज खुलेगा। पेज खुलने के बाद आपको यहाँ ऑटोमेटिक ज़िला सेलेक्ट रहेगा और यहाँ क्षेत्र ग्रामीण रहेगा और यहाँ अपना अनुमंडल को सिलेक्ट कर लेना होगा। चलिए यहाँ अपना हम अनुमंडल को सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे ही आप अनुमंडल सेलेक्ट करिएगा तो आपको यहाँ ब्लॉक सेलेक्ट करने के लिए बोला जाएगा। तो यहाँ ब्लॉक और यहाँ पंचायत और यहाँ आपका गांव, चलिए हम तीनों को सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर तीनों को फिलअप कर लीजिएगा, अनुमंडल, ब्लॉक, पंचायत, ग्राम। तो आपको नीचे की तरह स्क्रॉल करके आना होगा। आने के बाद आपको देखिए दिखाई देता होगा राशन कार्ड के आवेदन का विवरण। तो आपको तो यहाँ फर्स्ट में जब यूज़र आईडी बनाएंगे तो आपका नाम और हिंदी में ऑटोमेटिक नाम हो जाएगा, और यहाँ अपना पति या पिता का नाम डालिएगा हिंदी में, और फिर से यहाँ पति और पिता का नाम हिंदी में डालिएगा, सॉरी यहाँ इंग्लिश में डालिएगा और तब यहाँ हिंदी में। चलिए इसको हम फिलअप कर लेते हैं। यहाँ डालने के बाद आपको पिता या पति का नाम इंग्लिश में और यहाँ हिंदी में डालने के बाद आपको यहाँ पूरा पता डालना पड़ेगा, एड्रेस, पूरा आवासीय पता। चलिए यहाँ अपना डिटेल को फिल कर लेते हैं। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ लिंक सेलेक्ट करने के लिए आएगा कि आप औरत हैं, पुरुष हैं, महिला हैं। तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ उम्र का ऑप्शन आएगा, अपना उम्र यहाँ लिख लीजिएगा। और करने के बाद आपको फिर से एक आएगा यहाँ कि आप विवाहित हैं कि अविवाहित है। जैसे ही आप इस पर सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ बहुत सारा ऑप्शन आएगा, आप अपना यहाँ सेलेक्ट कर लीजिएगा। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ आपसे पूछा जाएगा कि कार्डधारी का संबंध, जो आप ऊपर भरे हैं उनसे आपका क्या संबंध है। तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर लीजिएगा कि पिता, बहन, भाई, जो भी उनका से रिलेक्शन से आपका संबंध होगा, यहाँ से आप सेलेक्ट कर लीजिएगा कि आपका वो जो डाले थे यहाँ ऊपर नाम में, यहाँ आकर देखिए यहाँ डाले थे, इनसे आपका क्या संबंध है, यही आपको नीचे की तरफ फिल कर लेना होगा। फिल करने के बाद आपको यहाँ से जाति सेलेक्ट करने के लिए बोला जाएगा, तो जाति को सेलेक्ट कर लीजिएगा। और यहाँ से व्यावसायिक कर्मचारी आपसे सेलेक्ट, खेतीहर मजदूर हैं, व्यापार हैं, गृहिणिक है, जो भी है यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा। और यहाँ आय का स्रोत पूछा जाएगा कि कितना आय है। तो आपको यहाँ आय 60,000 से नीचे के डालना है। तो चलिए यहाँ हम 50,000 को डाल लेते हैं। डालने के बाद यहाँ से मासिक आय में आपको 10,000 फिल कर लेना होगा।
फिल करने के बाद आपको एक मोबाइल नंबर और यहाँ से पूछा जाएगा कि अगर आप विकलांग है तो यस और नहीं है तो नो कर दीजिएगा। चलिए यहाँ से नो कर देंगे और यहाँ से बैंक डिटेल्स पर सिलेक्ट करने के बाद आपको बैंक को डिटेल डालना पड़ेगा कि आपको एक अकाउंट देना पड़ेगा। तो आपके किस बैंक में अकाउंट है यहाँ से आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ बैंक का IFSC कोड पूछा जाएगा। आपको IFSC कोड यहाँ से चूज कर लेना होगा। आपके एरिया का दे दिया जाएगा, आपको डाल लेना होगा। डालने के बाद आपको बैंक खाता यहाँ संख्या डालना पड़ेगा, अकाउंट नंबर। चलिए यहाँ हम डाल लेते हैं। जैसे ही आप यहाँ से पूरा विवरण सेलेक्ट कर लेते हैं, सेलेक्ट करने के बाद आपको नीचे की तरह ये जो सबमिट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक कर लेना होगा। चलिए हम सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास सक्सेसफुली का ऑप्शन आता है। तो हमें इसको स्क्रीनशॉट या एप्लीकेशन ID को कॉपी कर लेना होगा। जैसे ही आप कर लेते हैं तो यहाँ ऐड मेंबर का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ से आप ऐड मेंबर भी कर सकते हैं और लोग का नाम भी जोड़ सकते हैं और नीचे की तरह आपका विवरण दिखाई देगा। यहाँ पे देखिए आपका विवरण पूरा दिखाई देगा। देने के बाद आपको फिर से ये लोगो जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक कर लेना होगा। चलिए हम इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आपको ये जो होम वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, होम पर क्लिक कर देना होगा। जैसे ही हम होम पर क्लिक करेंगे तो फिर से इस तरह से पेज खुलेगा। पेज खुलने के बाद आपको ये जो फिर से इसी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना होगा। चलिए हम इस पर क्लिक कर लेते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे तो फिर से आपको अप्लाई वाले बटन पर क्लिक कर लेना होगा। चलिए हम अप्लाई वाले बटन पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आपको जो ये एडिट एप्लीकेशन का ऑप्शन आ रहा है, इस पर आपको क्लिक कर लेना होगा। जैसे ही हम इस पर एडिट एप्लीकेशन को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ से अपलोड डॉक्यूमेंट का ऑप्शन आएगा और यहाँ से एप्लीकेंट अगर मेंबर का नाम जोड़ना चाहते हैं तो मेंबर पर क्लिक कर सकते हैं। तो हमको अपलोड डॉक्यूमेंट करना है तो अपलोड डॉक्यूमेंट पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से पेज खुलेगा और पेज खुलने के बाद यहाँ से आपको 100 KB के नीचे आपको एक फ़ोटो अपना सिलेक्ट कर लेना होगा। अगर आप बहुत सारे आदमी का नाम ऐड किए हैं तो परिवार के साथ अपना फ़ोटो ऐड कीजिएगा। तो चलिए यहाँ से हम अपना चूज फाइल में जाकर अपना फ़ोटो को सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे ही हम फ़ोटो सिलेक्ट कर लेंगे तो नीचे की तरह आना होगा और आने के बाद यहाँ से आपसे पूछा जाएगा कि आधार कार्ड का छाया कॉपी और यहाँ बैंक का विवरण और आवासीय सर्टिफिकेट। अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं है, इस सब वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना होगा। यहाँ कुछ विवरण है, विवरण को देख लीजिएगा। इस पर सब पर नो का सही का टिक कीजिएगा। करने के बाद नीचे की तरह आइएगा और ये जो विकलांग सर्टिफिकेट वाला ऑप्शन आ रहा है, इसको आपको छोड़ देना है और फिर से चूज वाले फाइल पर क्लिक करके अपना एक जो आधार कार्ड का PDF का सब स्कैन करके रखे हैं, वहाँ से आपको डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर लेना होगा। चलिए यहाँ से हम अपना डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद जो अपलोड का वाला ऑप्शन आ रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपका जितना भी डॉक्यूमेंट्स होगा सभी को अपलोड किया जाएगा। दोस्तों ये हम डेमो के लिए वीडियो बना रहे हैं, इसलिए हम अपलोड नहीं करेंगे। इस तरह से आप करेंगे तो आपके पास सक्सेसफुली का ऑप्शन आएगा और आपका आवेदन जो होगा पूरी तरह से अपलोड कर दिया जाएगा और आपका राशन कार्ड बन जाएगा। मिलता है अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।